हम लोग देखेंगे इसके बाद बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार जो है बहुपद का उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद कहते किसको हैं? तो वह बहुपद जिसका सबसे बड़ा पावर या सबसे बड़ा घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका परिभाषा लिख लें। वह बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात एक होता है क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसे परिभाषा से तो समझ में आया नहीं होगा। उदाहरण देते हैं, जैसे में आखिर कैसा रहेगा तो हम कह देंगे कि वो रैखिक बहुपद है, क्योंकि प्रश्न में आपको छांटने के लिए देगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को छांटें। तो छांटेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, 2x - 3 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इसमें आपसे कोई पूछे कि चर संख्या का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो एक ही को चर संख्या है, तो इसका सबसे बड़ा पावर कितना है? 1 है कि नहीं? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। समझ में आया? आगे हम लोग चलेंगे। 2x + 5। अब यहाँ पे 2x + 5 या 2x हो गया, तो इसका भी पावर क्या है? 1 है। अगर इसी तरह से ऐसा लिख दिया हुआ रहे y + 3, तो y एक चर संख्या है और इसका पावर कितना दिया गया है? 1, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से यदि हम ऐसा बात करें 9a + 3, तो 9a है, a का पावर कितना है? 1, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। मतलब जितने भी ये बहुपद हम लोग देखे 1 2 3 4 बहुपद हैं और चारों का जो चर संख्या है उसका पावर कितना है? 1। सबसे बड़ा पावर आपका 1 ही दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद का। दूसरा नंबर में आइए, द्विघात बहुपद। अब बताइए कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? तो इसी परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि वह बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो वह बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात 2 होता है तो द्विघात कहलाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं जिस बहुपद आप लिख भी सकते हैं साथ में, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 होता है उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लिखते चलिए। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब इसमें आप लोग देख लेंगे उदाहरण, यानी जैसे में क्या होता है। तो जैसे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिए, इसके बाद उतारिएगा। जैसे में आपका हो जाएगा 2x² + 3x - 5। ठीक है, एक बहुपद है। अब इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। हमारे पास 2 पावर है, x का पावर 1 भी है और x का पावर 2 भी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा वही आपका मतलब बताएगा कि कौन सा घात वाला बहुपद है। तो पावर सबसे बड़ा 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि ऐसा रहे 2a² + 3a - 12, तो यहाँ a का पावर सबसे बड़ा कितना है? 2, इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है 4x - 12 और +2x², ऐसा लिखा हुआ है। तो x का सबसे बड़ा पावर कितना है? 2, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद को।
त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना हो, 3 हो, तो उसे, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे में लिख लेंगे हम लोग। अब जैसे में तो आप समझ ही गए होंगे। 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 ऐसा करके लिख दिया। अब देखिए कि इस बहुपद में 3 चर संख्याएं हैं और तीनों का अलग अलग पावर है। x का पावर कितना है 1, इस x का पावर 2 है और इसमें x का पावर 3 है। तो सबसे बड़ा पावर कितना है 3, या सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसी तरह से और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4x³ प्लस 5। भले ही 2 पद है लेकिन x का पावर सबसे बड़ा 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहेगा। ठीक है, आगे चलिए। y² प्लस 3y³ ऐसा लिखा हुआ है। आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा बहुपद है तो त्रिघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना है 3 है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम बहुपद को छाटेंगे कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। अब इसी में आपसे सवाल ये पूछता है, एक बहुपद दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका घात क्या है। तो घात का मतलब जिस बहुपद में सबसे बड़ा घात जो होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। जैसे अभी इस पर एक सवाल बना करके आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा जगह यहाँ खाली है, यहाँ पे आपसे हम बता देते हैं जो सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे लिखा हुआ रहेगा 4x² माइनस 5x का पावर 5 और प्लस 3। ऐसा सवाल दिया हुआ है आपके पास और आपसे पूछ रहा है कि इसका घात कितना है, मतलब इस पूरे बहुपद का घात कितना है। तो 5, क्योंकि सबसे बड़ा पावर उसमें क्या है 5। समझ गए। तो किसी भी बहुपद में जिस पावर का मान सबसे बड़ा यानी जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। क्लियर है।